औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आज एक और टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। तमाम मवेशी पाल हज़रात के लिए, जो मेरे किसान भाई हैं, उनके लिए बहुत काम की मालूमात लेकर आया हूँ। टॉपिक है मैग्नीशियम सल्फ़ेट का। ये एक मिनरल की एक किस्म है जो हम जानवरों को पिलाते भी हैं या मुख्तलिफ़ जगहों पे जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसी सिलसिले में वीडियो लेकर आया हूँ। साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखा करें, क्योंकि बहुत सी काम की बातें हो रही होती हैं और अक्सर अब आप जो है वो कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे वो वीडियो को पूरा देखे बगैर सवाल पूछते हैं। तो इसलिए वो फिर उनको फ़ायदा भी नहीं होता और फिर कन्फ्यूजन भी उनको रहती है। जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो उम्मीद है आपके ज़हन में कोई सवाल जो भी होगा तो उसका जवाब भी इसी वीडियो के अंदर मौजूद होगा। तो शुरू करते हैं। मैग्नीशियम सल्फ़ेट जो है, इसे लाहौरी नमक भी कहते हैं, इसे सिंधी नमक भी कहते हैं, इसे एप्सम सॉल्ट भी कहते हैं इंग्लिश में, EPSOM, एप्सम सॉल्ट। तो ये बेसिकली एक सफ़ेद रंग का, सफ़ेद शफ़ाफ किस्म का नमकनुमा ये एक केमिकल समझ लें। जिस तरह आम नमक होता है घरेलू, तकरीबन उस जैसा ये नज़र आता है। और जो है इसकी इंतहाई अफादियत है वेटनरी साइड पे, क्योंकि ये काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल होता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं मेन, एक मैग्नीशियम और एक सल्फ़ेट आयन। सल्फ़ेट आयन में सल्फ़र होता है। तो दो चीज़ें इसके ज़रिए जानवर को हासिल हो सकती हैं, एक मैग्नीशियम है और एक सल्फ़र। मैग्नीशियम भी है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिनरल है जानवरों के लिए, ना सिर्फ जानवरों के लिए बल्कि इंसानी ज़रूरत में भी आता है, और इंसानी जो है जिस्म, उसमें भी एक बहुत अहम रुकन है। पोटाशियम आयन्स के बाद सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन आयन की होती है खून में, वो मैग्नीशियम की होती है। और हड्डियों में भी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन मैग्नीशियम की मौजूद होती है। हड्डियाँ जो है वो रिज़र्व का काम करती हैं, ज़ख़ीरा का काम करती हैं, कि अगर कभी खुराक में मैग्नीशियम कम मिल रहा है और हड्डियों में मौजूद है, तो हड्डियों के ज़रिए वो जानवरों को दस्तयाब होता है। तो अक्सर ख़ास तौर पे जो है वो काफ़ी जो है वो जानवर अचानक गिर जाते हैं, मतलब चकरा कर, जिस तरह सोतक एक मिल्क फ़ीवर बीमारी है। तो बेसिकली वो होती कैल्शियम की वजह से है। तो ये बीमारी जो है, इसे ग्रास टेटनी कहते हैं, जो ये मैग्नीशियम की कमी की वजह से होती है। ये भी जो है इसकी भी इलामात जो हैं वो काफ़ी हद तक मिल्क फ़ीवर, सोतक से मिलती हैं। कैल्शियम की कमी की वजह से जो होती है सोतक, तो उसमें हमें बाज़ औक़ात फिर अक्सर जो है प्रैक्टिशनर्स वो इस बात को, या फार्मर जो है ये समझते हैं कि कैल्शियम की कमी है, तो उसे कैल्शियम का पाउडर देते हैं, तो उससे भी मसला हल नहीं होता, क्योंकि असल वजह इसकी यही मैग्नीशियम की कमी है। इसे इंग्लिश में ग्रास टेटनी भी कहते हैं। तो इस कमी को दूर करने के लिए जो है वो मैग्नीशियम जानवर को देना ज़रूरी है, ना सिर्फ मुँह के रास्ते, बल्कि अगर इन्फ्यूजन अवेलेबल हो तो वो भी। जिस तरह ये मिल्फोनसिया या मिडलीफोर्ड, इसमें भी मैग्नीशियम मौजूद होता है, तो वो भी मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट इस फॉर्म में होता है, तो वहाँ से भी मैग्नीशियम की काफ़ी कमी दूर हो सकती है। लेकिन ये डिपेंड करता है क्लिनिकल साइन पे कि कितनी लेवल की कमी है जानवर को और कितना इन्फ्यूजन लगना चाहिए ताकि जानवर जो है वो ठीक हो जाए। ये मैंने आपको तारुफ़ करा दिया मैग्नीशियम का। फिर दूसरा सल्फ़र होता है। सल्फ़र जो है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि बहुत अहम एलिमेंट है, जो जानवरों की बॉडी में भी, इंसानी बॉडी में भी मौजूद होता है। ये प्रोटीन्स का जुज़ होता है, और काफ़ी प्रोटीन्स जो हैं उनमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ सल्फ़र भी होती है। तो इस लिहाज से बहुत अहम रुकन है ये, जानवर को देना बहुत ज़रूरी होता है। मुख्तलिफ़ जो हैं वो ग़िज़ाएँ हैं, उनमें मौजूद होता है सल्फ़र। तो यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फ़ेट में भी मौजूद है। तो ये भी ऐसे सल्फ़ेट आयन या सल्फ़र सोर्स जो है ये काम कर सकता है, और ना सिर्फ जानवर के गोश्त बनाने में अहम किरदार अदा करता है, बल्कि जानवरों को जल्दी बीमारियों से बचाने के लिए और जल्द को चमकदार रखने में और जल्द की जो है वो माहियत को अच्छा रखने में भी इसका बहुत अहम किरदार है। तो ये मैंने आपको तारुफ़ करा दिया। अब मैं आपको इसके इस्तेमालात बताऊँगा। मुख्तलिफ़ अमराज़ में ये इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो है कि अगर जानवर को कहीं पे ज़ख़म हो गया, तो उसका आप मैग्नीशियम सल्फ़ेट का सॉल्यूशन जो है वो बनाकर जो है वो हाइपर सैचुरेटेड, मतलब जितना मैग्नीशियम सल्फ़ेट पानी में मिक्स हो सकता है उतना आप मिक्स कर लें, और उससे अगर आप ज़ख़म को धोएँगे तो उससे जो है वो ज़ख़म अंदरूनी जो ख़ास तौर पे होते हैं जिल्द के अंदर, जिस तरह गढ़े से बने होते हैं ज़ख़मों के, उसमें ख़ास तौर पे इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है। आप अच्छी तरह जो है वो जानवर का जो है ज़ख़म इससे धो सकते हैं। ना सिर्फ ये एंटीसेप्टिक है, बल्कि वायरसेस वगैरह को भी किल करता है, और साथ जो है वो ज़ख़म को हल होने में या ज़ख़म को जल्दी ठीक होने में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। तो एक ये इसका इस्तेमाल हो गया। अगला इस्तेमाल है कि अगर जानवर को शदीद किस्म की कब्ज़ है,
तो उसमें जो है वो आप दे सकते हैं। जो कब्ज़ ऐसी सूरत हाल में हुई है कि आपने गलत खुराक दी है या खुराक ऐसी दी है जिसमें फ़ाइबर कम है, तो उस सूरत में भी ये बहुत इफ़ेक्टिव है। बड़े जानवर की मैं आपको डोज़ बता दूँ, अगर किसी जानवर को कब्ज़ है तो आप तकरीबन 400 ग्राम से 500 ग्राम जो है वो मैक्सिमम 600 ग्राम बड़े जानवर को, गाय भैंस को आप दे सकते हैं पानी में हल करके। तो ये बहुत ख़तरनाक किस्म की भी अगर कब्ज़ हो तो उसको भी खोलने में बहुत हेल्प करता है। अगर बकरी है तो उसे आप तकरीबन 100 ग्राम तक दे सकते हैं। तो इससे ना सिर्फ कब्ज़ खुलेगी बल्कि और भी जानवर को इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये जो है कुछ हद तक जो है वो डिवर्मर के तौर पे भी काम करता है। जो पैरासाइट्स होते हैं, जो खून चूसने वाले कीड़े होते हैं जिस्म के अंदर, पेट के अंदर मौजूद होते हैं, तो उनको भी किसी हद तक जो है ये अपना असर दिखाता है और उनको भी ख़त्म करता है। तो एज़ ए डिवर्मर भी काम कर सकता है, लेकिन इसकी अफादियत डिवर्मर के तौर पर इतनी ज़्यादा नहीं है। और ज़ाहिरी बात है अगला इस्तेमाल इसका, क्योंकि ये इसमें मैग्नीशियम होता है, तो एज़ ए मैग्नीशियम सोर्स भी ये काम कर सकता है। अगर प्योर फॉर्म में मिलता है या लेबॉर्ट्री ग्रेड है तो वो प्रैक्टिशनर्स हज़रात जो हैं वो इसका आईवी सॉल्यूशन बना के आईवी भी इंजेक्ट कर सकते हैं या सबकट लगा सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे जो पाकिस्तान में लोकली अवेलेबल हैं प्रिपरेशंस, वो आप ओरली दें तो बेहतर है। मतलब मुँह के ज़रिए जानवरों को खिला दें थोड़ी मिकदार में। जिस तरह अगर किसी को कैल्शियम की ये मैग्नीशियम की कमी है तो उसमें जो है वो तकरीबन आप 100 ग्राम जो है डेली दे सकते हैं। इससे ज़्यादा मिकदार में आप देंगे तो वो ज़ाहिरी बात है जानवर को डायरिया की तरफ ले आएगा, जानवर का खाना पीना उल्टा कम हो जाएगा, प्रॉपर हाजमा नहीं होगा और जानवर जो है बजाय ठीक होने के उल्टा अबतरी की तरफ जाएगा। एक और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर किसी जानवर को डायरिया है तो उसमें ये इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वहाँ पे ये फ़ायदा देने की बजाय उल्टा नुकसान देगा। ये मज़ीद डायरिया को बढ़ाएगा और जानवर जो है बजाय ठीक होने के उल्टा ख़राब होगा। तो ये चंद एक बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। मज़ीद अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है या किसी किस्म की कन्फ्यूजन है या किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में बता सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, तो मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि बहुत सारे अहबाब हैं वो पूछते हैं, तो किसी को रिप्लाई कर सकता हूँ, किसी को नहीं कर सकता, तो इसलिए पहले ही मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। तो आज की वीडियो यही थी। अगर आपके ज़हन में मज़ीद क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।